हे गाइस, तो बड़े भैया छोटे भैया के लिए एक हैवी स्पॉइलर है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, और जिन्होंने भी इसका पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कबीर बचा कैसे, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये मास्क मैन है कौन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन बॉयज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कबीर बचा कैसे, और ये डिस्कस करने के पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ये मास्क मैन कौन है और इसकी बैक स्टोरी क्या है। तो देखो, ये जो मास्क मैन है वो है रॉकी और फ्रेडी का दोस्त, जो कि आर्मी में साथ काम करते थे, और 15 साल बाद इस मास्क मैन ने एक इन्वेंशन किया था, वो है क्लोन बनाने का। अब इसका जो इन्वेंशन था वो सिर्फ एक क्लोन या 2 क्लोन नहीं बल्कि बहुत सारे क्लोन बना सकता था, और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इसे अपने देश की आर्मी को सौंपना। बट यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न देख के इसे रद्द कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कहीं ये फ्यूचर में जाके किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए और इसका कोई गलत फायदा ना उठाए, इसीलिए इसे यहीं पे शट डाउन कर दो। और इसी बात को लेके हमारे मास्क मैन को आ जाता है गुस्सा, और वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं इंडिया को ही बर्बाद कर दूंगा। उसका बस एक ही मोटिव था कि किस तरीके से वो इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में मैं वर्ल्ड वॉर शुरू करवा दूं। और आपको पता ही होगा कि इन बड़े कंट्रीज के ऊपर अगर वॉर शुरू हुआ तो समझ लो दुनिया खत्म। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि ये वॉर छेड़ेगा कैसे, क्योंकि हमारे इंडिया के पास वकांडा वाला कवच है, और इस कवच को बनाया है AKA प्रिया दीक्षित ने, और इस कवच का नाम है कर्ण कवच, और इसका सिर्फ एक ही काम है, वो है इंडिया की हिफाजत करना। अब जैसा कि हम शॉर्ट में देखते हैं कि मिसाइल दागने के बावजूद इंडिया को एक खरोच तक नहीं आती बिकॉज ऑफ कर्ण कवच। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है मुझे वो समझ में नहीं आती कि लोग इंडिया के बाहर जाते कैसे होंगे। अगर वो एरोप्लेन में जाते होंगे तो क्या एरोप्लेन को अंदर बाहर जाने के लिए क्या इसे परमिशन लेनी पड़ती? तो ऐसा लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉसिबल है नहीं। अगर किसी को भी पता हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आखिर ये लोग देश के बाहर कैसे जाते थे, क्योंकि हम एक शॉट में देखते हैं कि AKA प्रिया दीक्षित के एक सामान को वो किस तरीके से इंडिया के बाहर लेके चले जाते हैं, वो भी विदाउट कवच को डीएक्टिवेट किए। अब यहाँ पे माजरा क्या है वो तो पता नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं कबीर के ऊपर। कबीर यानी कि मास्क मैन जब ये अपनी लेबोरेटरी में जाता है तो अब इसके पास बहुत सारे क्लोन्स दिखते हैं, और इन्हीं कवच में से वो कर्नल आजाद और फ्रेडी और रॉकी का भी क्लोन बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि कैसे वो कर्नल आजाद का यूज करके अपने ही इंडिया से बाहर के देशों के ऊपर कैसे मिसाइल दागता है, ताकि उनको ये लगना चाहिए कि इंडिया ने वॉर शुरू कर दी है, यानी कि जंग शुरू कर दी है, तो बदले में उसे भी अटैक करना चाहिए। अब मिसाइल को एक्टिवेट करवाने के बाद जब यहाँ पे फ्रेडी और रॉकी पहुंचते हैं इनसे फाइट करने के लिए, तब उनको एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, वो है इसे हराए कैसे जाए, क्योंकि वो लोग जितना इसे मार रहे थे उतना ही तेजी से वो हील भी हो रहे थे। अगर हील तक बात होती तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं उन क्लोन के अंदर ऐसी क्या पावर थी कि उनकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे तैसे करके फ्रेडी और रॉकी इनको हरा देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इनकी जो कमजोरी है वो है हाई इलेक्ट्रिसिटी, जब वो अपने क्लोन के ऊपर हाई इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करते हैं तब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई मशक्कत करने के बाद वो फ्रेडी रॉकी के क्लोन को और कर्नल आजाद के क्लोन को डिफीट कर देते हैं। उसके बाद जब वो कबीर के लैब में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि कबीर ने एक हाईटेक एडवांस सूट बना के रखा है। अब यहाँ पे ये जो यूनिक सूट है उसका काम अगर देखोगे तो ये बाकी सबसे अलग है, क्योंकि जहाँ पे बाकी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो अपोजिट हो जाती है, क्योंकि ये कवच सेल्फ में ही हाई इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट को प्रोड्यूस करके मतलब अटैक कर सकती है। तो मतलब इसको हाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अमाउंट से डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। आखिर बहुत सारी मशक्कत करने के बाद वो कबीर को डिफीट कर देते हैं। जब फ्रेडी और रॉकी मिलके कबीर को एक टेबल के ऊपर पटकते हैं तो आखिरकार एक भाला घुसने की वजह से कबीर की वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन यही पे बात आ जाती है कि आखिरकार कबीर बचा कैसे। तो देखो, इस बात का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं है इस पार्ट में, लेकिन फिलहाल मुझे जो लगता है वो ये हो सकता है कि जिस तरीके से क्लोन के अंदर सेल्फ हीलिंग सिस्टम थी और अटैक मतलब पावर को बढ़ाने की क्षमता थी, यहाँ पे जब कबीर को भाला लगता है तो उसके कवच ने सेल्फ हीलिंग कर लिया रहेगा उसके बॉडी के अंदर। क्योंकि इसका कवच आप देखोगे तो ये कोई नॉर्मल कवच है नहीं जो कि बाहर से फिट होता हो। इसके कवच को आप अगर जरा सा ध्यान से देखोगे तो ये सेम टू सेम स्पाइडरमैन के विलन के जैसा दिखता है, जो कि उसके कवच के बाहरी हिस्से में नहीं बल्कि उसके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर फ्लो कर रही है। इट मीन्स कि अब उसका जो कवच का जो पार्ट है वो उसके इंटरनल बॉडी का पार्ट बन गया हो। तो हाईली चांसेस है इस बात के कि कबीर इसी तरीके से बच गया हो। तो आखिरकार फाइनल एक्सप्लेनेशन तो हमें देखने को मिलेगा इसके पार्ट 2 में, और मानो या ना मानो कई सारे
सारे लोगों को ये मूवी पसंद आई है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी बुराइयां भी कर रही है। तो मेक श्योर मेकर्स आप जरा सा ध्यान देना कि इसकी जो पार्ट 2 है उसमें ये गलतियां बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप सेम गलतियां करते रहोगे तो शायद ऑडियंस अगली बार आपको माफ नहीं करेगी। तो अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो तो मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करके जरूर बताना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।